ज्ञानी हूं, लेकिन आपके जैसा मुझे परम ज्ञान नहीं है। क्यों? यही प्रश्न श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 सौनकादिक महात्मा नैमी सारण में जब विराजमान है, सूत जी महाराज का जब आगमन हुआ तो यही प्रश्न पूछा भगवान। तो सूत जी महाराज ने कहा था कि अज्ञान विध्वंस कूट सूर समाप्रभम। आप ज्ञानी हो, लेकिन शौनकादिक ऋषियों ने कहा भगवान मैं ज्ञानी हूं, लेकिन आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान। यही आज भरद्वाज जी कह रहे भगवान। कथा कैसी सुननी है? ऐसी नहीं सुननी, हंसी मजाक वाली नहीं। बोले कैसी? बोले सोताख्याय कथा सारम। मुझे भगवान की कथा का सार सुनाओ। सार, जिसने भगवान की कथा का सार जान लिया, मानो उसने परमात्मा को पहचान लिया। मम कर्ण रसायनम, मेरी कर्ण कंधों के द्वारा अंतःकरण में प्रविष्ट हो जाए और मेरा अंतःकरण पवित्र हो जाए, मेरा मानव जीवन धन्य हो जाएगा। यही भरद्वाज जी कह रहे हैं। लेकिन मानव को पापी भी मनुष्य क्यों ना हो संसार में, उसे भी 3 चीजें प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन वह क्या है जो प्राप्त नहीं होता, जिसके लिए भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया? विद्वानों ने दर्शाया। बोले सुतदाराय और लक्ष्मी पापियों के घर हो। सुत माने पुत्र, दारा माने, दारा कहते हैं गृहिणी को, अर्धांगनी को पत्नी। लक्ष्मी माने रुपया। पत्नी, पुत्र और पैसा पापी मनुष्य को भी प्राप्त हो जाता है। सुतदाराय और लक्ष्मी पापियों के घर हो। संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ दो। यह संत मिलन, संतों का मिलना, संतों का समागम और भगवान की कथा, या तुलसी बाबा कहते हैं मुझे भी दुर्लभ है, या साधारण किसी को प्राप्त नहीं होती है। भरद्वाज जी ने कहा भगवान, और देखिए हाथ जोड़कर निवेदन किया। प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं समाज में। कितने? 4 प्रकार के। जिस समय राजा परीक्षित ने शुकाचार्य जी से जब प्रश्न किया, जिस जीव की मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए, उन्होंने प्रत्युत्तर में कहा। यही यहाँ याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, बिल्कुल संवाद है मिला हुआ। बोले परियाने सत्य प्रश्ना। बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। कौन सा उत्तम? एक होता है नीच, एक होता है कनिष्ठ, एक होता है तुच्छ। उत्तम वो होता है जो परिवार और समाज के कल्याण के लिए किया हुआ प्रश्न उत्तम माना जाता है, और किसी की परीक्षा लेने के लिए किया हुआ प्रश्न तुच्छ माना जाता है। एक प्रश्न वो होता है हम उसका उत्तर जानते हैं और सामने वाले की परीक्षा लेना चाहते हैं, ये बता पाएगा या नहीं? महाराज जी ऐसा कैसे हुआ? वो होता है कनिष्ठ। एक होता है समाज में सामने वाले को नीचा दिखाने का प्रयास, वो होता है नीच। इसलिए
प्रश्न होना चाहिए समाज के कल्याण के लिए। प्रश्न ऐसा हो जिसमें समाज का हित छिपा हो। प्रश्न ये ना हो उन्होंने कहा सीता जी की बुआ कौन थी, मौसी कौन थी, सच बताओ क्या करना आपको। हम एक जगह महाराज कथा कर रहे थे तो वहां एक दादाजी खड़े हो गए, बोले महाराज जी निवेदन खैर किया, बड़ा सरल। बोले राजा हरिश्चंद्र की ससुराल कहाँ है? तो हमने उनको मंच पर बुलाया, काफी भीड़ थी। हमने कहा दादाजी आपके कितने पुत्र हैं, कितनी बेटियां? उन्होंने बताया। हमने कहा विवाह करोगे? बोले ना। हमने कहा रिश्तेदारी चलाओगे? बोले ना। हमने कहा व्यवहारी बनोगे? बोले ना। हमने कहा उनकी आरएसटी करोगे? बोले ना। तो हमने कहा जब तुम्हें करना कुछ नहीं है तो बड़ी अम्मा का बन रहे हो, चलो बैठो। जब कुछ लेना देना नहीं है, बोले जानो नहीं जिस गांव में का बूझनो नाम, और तीन सखान की यो कथा जिन सो नहीं कछु काम। मुझे जिसका कोई अभिप्राय नहीं है, जिससे कोई मतलब नहीं है, उस चीज का व्यर्थ में समय बर्बाद करना क्या फायदा है। वो उतना समय अपने परिवार के कल्याण के लिए लगाओ तो शायद जीवन सफल बन जाएगा। इसलिए और कैसे निवेदन किया? बोले नाथ एक हाथ जोड़ लिए, संशय बड़ मोरे। बोले भगवान मेरे मन में एक संशय है। बोले करेगा तो बेटा तत्व सब तोरे। एक संशय। बोले संशय क्या है? और देखिए कह क्या रहे हैं? बोले का तो सो मोही डर लागत भारी। संशय मेरे मन में है, लेकिन कहने में मुझे एक डर लग रहा है। डर लग रहा है, संशय तो है लेकिन डर लग रहा है। और जो न कहो बड़ होगा, यदि कह नहीं रहा हूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, और यदि कह रहा हूं तो मुझे डर लग रहा है। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा डर क्यों रहे हो? जो मन में संशय हो, प्रभु की कथा ही राम कथा सुंदर करतारी, और संशय बिहग उड़ावन। हाँ, और प्रभु की कथा में भी यदि अगर संशय रह गया तो फिर जीवन कभी निसंशय नहीं हो पाएगा। बोले तो सुनो प्रभु। बोले एक राम अवधेश कुमारा, अतिन कर चरते विदित संसारा। वही एक राम। ऐसे ही महाराज एक जगह कथा चल रही थी, बड़े ध्यान से सुनना। तो कथा चलते चलते लंगेश भैया कथा चल रही थी, और उसमें क्या हुआ कि पंडित जी आचार्य जी अपना यही अनुमोदन कर रहे थे। बोले एक राम दशरथ का बेटा, और एक राम घर घर में लेटा, और एक राम ने सकल पसारा, और एक राम इस जग से न्यारा। बोले राम ही गए इतने महाराज वो लाल पानी वाला बैठा हुआ था। नहीं लाल पानी वाला समझ गए होंगे, थोड़े में समझे। खड़ा हो गया, बोले गुरुजी आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। बोले राम एक कहाँ है? बोले राम तो चार हैं, आपने चार बताए। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में लेटा, एक राम ने सकल पसारा, एक राम ने जग से न्यारा। बोले चार हैं। पंडित जी बोले ऐसे नहीं समझेगा। बोले भैया एक ही है। बोले नहीं चार है। तो बोले अगर तुम्हारी दृष्टि में चार है तो फिर सुनो, अब आप ही के प्रकार से हम समझाएं। बोले यदि आपकी दृष्टि में राम चार है तो फिर सूर्य भी चार है। बोला कैसे? बोले सुनो,
आचार्य जी ने कहा, बोले एक सूर बंबई में डोले और एक सूर दिल्ली में डोले और एक सूर ने सकल पसारा और एक सूर इस जग से न्यारा। बोला महाराज जी हमें इतना बेवकूफ न समझो, हम लाल पानी में जरूर है, इतने पागल नहीं है। बोले क्यों? बोले सूर तो एक ही है, वही दिल्ली में निकलता, वही मुंबई में, वही गजरौला में, वही मुरादाबाद, हमें उल्लू बना रहे हो। आचार्य जी बोले ऐसे नहीं समझेगा, खग जाने खगई की भाषा। बोले यदि आपकी दृष्टि में राम चार है तो अब सुनो, तो हमारी दृष्टि में तुम्हारे बाप भी चार है। जैसे ही ये कहा महाराज वो खड़ा हो गया, बोले गुरुजी होश में, बाप तक मत चले जाना। आचार्य जी बोले सुनो तब, हाँ जब आप हमारे राम को चार बता रहे हो तो हम तुम्हारे बाप भी चार बताएंगे, तब समझ में आएगा। जिस भाषा में जो समझना चाहे उसे उसी भाषा में जब प्रत्युत्तर दिया जाता है तब उसे समझ में आता है। नहीं सुबह से शाम तक महाराज खूब चिल्लाते रहो, वो बेकार है, गुरु जी को जानते नहीं है। हाँ चलो से 1000 प्रमाण दो। बोला कैसे है? बोले हमारे चार बाप। बोले सुनो, बोले एक बाप नाना को जमाई और एक बाप चाचा को भाई और एक बाप फूफा को सारो और एक बाप तुम्हारी मम्मी को प्यार। बोला गुरुजी अब हम समझ गए राम एक है। जैसे हमारे वही नाना के जमाई हैं, वही फूफा के साले हैं, वही चाचा के भाई हैं, वही मेरी माता जी के पति हैं, जैसे मेरे बाप एक, उसी प्रकार से भगवान राम एक। यदि चार होते तो लिख देता मानसकार, एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घर घर में लेटा और तीसरा राम ने सकल पसारा और चौथा राम इस जग से न्यारा। नहीं लिखा, एक का संबोधन हुआ है और जहां पर एक का संबोधन हो जाता है, एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जगन मिथ्या ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। कल हमने महाराज चर्चा की थी, सत्य क्या है? सत्य क्या है? राम नाम यही है। और कहो तो बताओ, इससे बताओ हम गलत बिल्कुल ठहरा है और तुम खूब प्रमाण लाओ और जो हम कहें वही यथार्थ सत्य बताएं। राम से भी बढ़कर कोई सत्य है संसार में? बोले काम। बोले जिस समय मैया पार्वती ने पूछा प्रभु सत्य क्या है, बोले सुनो क्या सत्य है महाराज? कि मंगल भवन। क्या बताया? बोले उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना और हरि भजन जगत सब। तो क्या है सत्य? भगवान का भजन सत्य है, बाद बाकी संसार में सब कुछ झूठा है। इसलिए महाराज आज भरद्वाज जी पूछ रहे भगवान, प्रभु मुझे बता। बोले और? बोले नार बिरहे दुख ले अपारा और भयउरो सिरन रावण मारा। बोले ये भगवान है, ये नारी के विरह में दुखी हुए पन में घूमे, क्रोध में आकर रावण का संहार कर दिया भगवान। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा, बोले जाग बल के बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघो पते प्रभुताई। जागे बले
रघुपति प्रभुताई। तुम्हारे विदित प्रभु रघुराई। जागे बल के बोले मुस्काई। जाग बल के बोले मुस्काई। तुम्हारी विदित रघुपति प्रभुताई। बोले जाग बल के बोले मुस्काई। आज जाग बल जी भगवान